अरे एक पति की नारी अपिया को लगे प्राण से प्यारी रे। अरे कहा गए मुरलीधर जो जइयो लाज बताई रे। भगवान कृष्ण का ध्यान किया है और ये बात तो बिल्कुल सच है। जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाते हैं, अपने भी प्राणी से रूठ जाते हैं, तब अंत में भगवान का ध्यान आता है। और भगवान भी देखते हैं, जब तक दुनिया वालों का सहारा रहता है तब तक भगवान नहीं आते। दुनिया को छोड़ करके जो भगवान की शरण में जाता है तो फिर भगवान देर भी नहीं लगाते। द्रौपदी कहती है कि मुरलीधर अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी बहन समाज को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। दुनिया वाले लोग केवल यही कहेंगे कि वो कृष्ण जो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया, फिर दुनिया की क्या रक्षा करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है गोविंद कि सहना सकूं मैं फिर भी पड़ता है दुख सहना, और कहना किसी से पाऊं अपने ये दिल का कहना किसी से पाऊं अपने ये दिल का कहना। अब राखे कौन तुम बिन मेरी लाज भैया, अब राखे कौन तुम बिन मेरी लाज भैया। देखे सभा सारी
भगवान कृष्ण की याद करके द्रौपदी जब रोई है, उधर दुर्योधन खड़ा हो गया, जवाब दिया। दुशासन देख क्या रहा है? अरे ऐसे निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पे बिठा। कर्ण कहने लगा इसके 5 पति पहले से हैं, अब मेरे मित्र दुर्योधन को अपना लेगी तो क्या हुआ? ये कोई स्त्री नहीं है, ये एक वैश्या है, और इसका मान क्या और सम्मान क्या है? ऐसा क्यों कहा? भरी सभा में अपमानित किया था कर्ण को। और हम तो यही कहते हैं कि जिसका जितना सम्मान करना है उतना करो। अपमान करना है तो बड़ा सोच समझ के करो, क्योंकि मौका लगते समय वो प्राणी ब्याज समेत वापस कर देता है।